की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है चंडीगढ़ के क्लब में ब्लास्ट के मामले में ये बड़ी और अहम जानकारी है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गोल्डी बराड़ ने खुद सोशल मीडिया पर इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए आपको बता दें कि जिम्मेदारी ली गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आओ हम सब प्रण करें कि हम इस प्रस्तावना को न केवल अपने जीवन का अभिन्न अंग मानेंगे, बल्कि राष्ट्र के सर्वोत्तम उत्थान के लिए अपने नित्य कर्म में इसे लागू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर मुकेश जी। और चलिए इस बीच एक और बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पे क्लब में ब्लास्ट का मामला और इसमें अब इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली है। सोशल मीडिया के जरिए आपको बता दें कि इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली। ये बड़ी खबर है। चंडीगढ़ में क्लब के बाहर ब्लास्ट के मामले में अब जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ के द्वारा ली गई है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया के जरिए ये जो ब्लास्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी खबर है। चंडीगढ़ के क्लब ब्लास्ट के मामले में ये बड़ी और अहम जानकारी। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। साहिल, गोल्डी बराड़ ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के 2 क्लबों के बाहर हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ली गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली है। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस जो है इस पोस्ट की जांच जो है वो कर रही है, जिसमें उन्होंने धमाके के पीछे जो है की वजह प्रोटेक्शन मनी न देना बताया है। तो जिस तरीके से जो क्लबों के बाहर धमाके हुए थे, क्लब के बाहर के जो शीशे टूट गए थे, तो इसके अलावा जो है जो पोस्ट जो है गोल्डी बराड़ की जो फेसबुक हैंडल से लिखी गई है। हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता क्या ये गोल्डी बराड़ की आईडी है या फिर किसी व्यक्ति द्वारा ये शरारत की गई है, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते। हालांकि जो पोस्ट में लिखा है उसमें जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस गैंग के जो गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा की ओर से कहा गया है कि इन दोनों क्लबों के मालिकों को प्रोटेक्शन मनी के लिए मैसेज किया था, मगर इन्होंने हमारी कॉल की घंटी जो है वो सुनाई नहीं दी। इनके कान खोलने के लिए हमने धमाके किए हैं। जो भी हमारे कॉल्स को इग्नोर करेगा वह समझ जाएं कुछ बड़ा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से जिस तरीके से धमकी भरी पोस्ट जो है वो दी गई है और साफ तौर पर कहा गया कि आगे से कोई कॉल हमारी नहीं उठाएगा तो उसके साथ इसी तरीके का अंजाम जो है वो उनकी ओर से किया जाएगा। हालांकि चंडीगढ़ साइबर पुलिस जो है इस पोस्ट की गहनता से जांच कर रही है कि आखिरकार कौन वो लोग हैं, किसके द्वारा ये पोस्ट की गई है, कहां से ये पोस्ट हुई है। लेकिन साहिल, जो जांच इस पूरे मामले में चल रही थी, क्योंकि हालांकि ये तो जांच का विषय है कि ये जो पोस्ट सोशल मीडिया पर हम लोग देख पा रहे हैं इसकी जो सच्चाई है वो क्या है, लेकिन जो जांच पुलिस की चल रही है वो किस दिशा में है? क्या जो बात इस पोस्ट में लिखी गई है कुछ उसी दिशा में है या पुलिस किस एंगल से इसकी जांच कर रही है, और इस पोस्ट के आने के बाद पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर, इसको भी थोड़ा सा अपडेट करें साहिल। बिल्कुल, अभी तक तो पुलिस जो है वो कुछ भी कहने से बच रही है क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है, क्योंकि चंडीगढ़ के पोश इलाके में इस तरीके का ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जो कि चारों तरफ से सीसीटीवी फुटेज से लैस है। तो चंडीगढ़ में इस तरीके की वारदात होना
पुलिस पर भी सवाल उठाता है। फिलहाल पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ कहने से बचने से इनकार कर रही है। हालांकि ये बार बार यही कहा जा रहा है कि अक्यूज के खिलाफ, जो अननोन व्यक्ति है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इसमें बड़ी बात ये भी है, जहां ये धमाका हुआ उसके 100 मीटर दूरी पर चंडीगढ़ सेक्टर 26 का थाना है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़े सवाल जो है वो उठते हैं कि थाने के 100 मीटर के दायरे में इस तरीके के धमाके होना कहीं ना कहीं पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि इस वक्त पुलिस कहाँ थी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। अब लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपको गौर हो कि इससे पहले भी चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में इस तरीके का धमाका जो है वो हो चुका है। एक डराने वाला धमाका था और उस मामले को लेकर भी जो है पुलिस पर सवाल उठे थे। नहीं तो साहिल, क्या ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, या इस एंगल में ही ये जांच है कि एक्सटॉर्शन या जो बात इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कही जा रही है उसी दिशा में ही पुलिस जांच कर रही है, या कोई और एंगल भी अभी तक समझ में आया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की पोस्ट जो है वो लिखी गई है उसमें एक्सटॉर्शन को लेकर ही प्रथम दृष्टा मामला नजर आ रहा है। जिस तरीके से कहा गया है कि प्रोटेक्शन मनी के लिए हमने मैसेज किया था, मगर इन्हें हमारी कॉल की घंटी नहीं सुनाई थी। इनके कान खोलने के लिए ये धमाके किए गए हैं और जो भी हमारी कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं वह समझ जाएं। चलिए बिल्कुल साहिल, और अब देखना ये होगा कि इसमें आगे जब जांच होती है तो पुलिस और क्या खुलासे करती है। साहिल, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आप